दोस्तों आप सबको पता चल गया होगा भारत को इस महीने के आखिर में राफेल मिलेंगे जो चीन के खिलाफ लद्दाख में तैनात हो सकता है। लेकिन राफेल को लेकर एक बड़ा न्यूज निकल कर आ रहा है। अगर वो न्यूज सच हुआ तो इंडिया की टेंशन बढ़ सकता है और लद्दाख में चीन के खिलाफ तैयारी में प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूज ये थी कि भारत को राफेल तो मिलेंगे लेकिन 2022 तक भारत मीटियोर और स्काल्प मिसाइल को यूज नहीं कर सकता है। ये न्यूज को TNN ने छापा था, इसके साथ इकोनॉमिक टाइम्स ने भी ये न्यूज को छापा है। देखिए मैं भी जब ये न्यूज को पढ़ा काफ़ी हैरान हुआ था। अगर सच में ऐसा हुआ तो भारत को नुकसान होगा। आज मैं आपको बताऊंगा TNN जो साउथ इंडिया की न्यूज एजेंसी है वो जो राफेल के बारे में लिखा है सच है या नहीं। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। अब आप हिंदुस्तान टाइम्स का हेडलाइन देख पा रहे होंगे, IF-2 इंडर्ट 5 राफेल जेट्स एट अंबाला एयरबेस ऑन जुलाई 29। पहले न्यूज़ थी भारत को जुलाई 27 तक 6 से 8 राफेल मिल सकते हैं। मैंने आपको इस महीने के शुरू में बताया था फ्रांस ने 8 राफेल को इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस IOC दे दिया था और आखिर वक्त में जितने भी राफेल को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलेंगे वो इंडिया आएंगे। अब 5 राफेल को FOC क्लियरेंस मिल गए हैं और अब जुलाई 29 को ये प्लेन अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। अगर वेदर में प्रॉब्लम हुआ तो फिर कुछ दिन लेट हो सकता है। बीच में फ्रांस के एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट राफेल को बीच उड़ान में ही फ्यूल भरने में मदद करेंगे। कुछ महीने पहले ये न्यूज निकला था भारत के पास 10 ऐसे पायलट हैं जो राफेल को उड़ा सकते थे। ये सब पायलट तकरीबन 1 साल से फ्रांस में ट्रेनिंग ले रहे थे। अब लेटेस्ट न्यूज ये है भारत के पास 26 ऐसे पायलट हैं जो राफेल को उड़ा सकते हैं। ये दोस्तों अच्छा संकेत है क्योंकि जितना ट्रेंड पायलट रहेंगे उतना अच्छा है। चाहे जितना भी अच्छा जेट क्यों ना हो, जब तक वो प्लेन चलाने वाला पायलट अच्छा नहीं होगा तब तक वो प्लेन की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आप अभिनंदन जी का एग्जाम्पल ले लो, कैसे वो एक पुराना MiG-21 विमान से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराए थे। हालांकि लड़ाई में उनके प्लेन को नुकसान हुआ क्योंकि MiG-21 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगा था उसकी रेंज काफी कम था, इसलिए उन्हें F-16 के नजदीक जाना पड़ा। लेकिन अब राफेल के आ जाने से पाकिस्तान और चीन हद में रहेंगे क्योंकि भारत की हवाई पकड़ और मजबूत हो जाएगा। भारत के पायलट दूर से ही F-16 और JF-17 को मार गिरा सकते हैं। पाकिस्तान को अब राफेल के लिए कम से कम 2 F-16 लगाने पड़ जाएंगे। अब आता हूँ मेन सवाल की तरफ, क्या सच में राफेल 2 साल तक अपना मिसाइल यूज नहीं कर सकता है? देखिए इकोनॉमिक टाइम्स हो या TNN, उनका दलील है जब तक फ्रांस से सब राफेल नहीं आएंगे तब तक सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए मीटियोर और स्काल्प जैसी मिसाइल 2 साल तक इंडियन एयरफोर्स यूज नहीं कर सकता है। जब 2022 अप्रैल मई तक सब 36 राफेल इंडिया आएंगे तब सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन होगा। इसके बाद ये सब मिसाइल को इंडिया चीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर पाएगा। आप सब सोच रहे होंगे तो क्या राफेल अब 2 साल के लिए सिर्फ देखने के लिए ही है? देखिए मेरे हिसाब से यह सही नहीं है। आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। आप सब याद करो सुखोई भी रूस से मिल रहा है। क्या रूस कहा था जब तक सारे सुखोई नहीं बनेगा तब तक सुखोई का सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए मुझे राफेल को लेकर यह दावा सही नहीं लग रहा है। देखिए सच बोलूं, मैं मोदी सरकार का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी का फैन नहीं हूं। अटल जी के टाइम पे डिफेंस को लेकर अच्छा काम हुआ था, फिर 10 साल स्लो रहा। अब थोड़ा बहुत मोदी सरकार के टाइम पे हो रहा है लेकिन ये काम और स्पीड पे होना चाहिए। ये अलग टॉपिक है, आपको बाद में बताऊंगा। देखिए भारत ने चीन के साथ टेंशन को देखकर फ्रांस को कहा था राफेल को जल्द डिलीवरी करने की। फ्रांस भी कहा था भारत को जो राफेल मिलेंगे वो बैटल रेडी होंगे। इसलिए 2 साल मिसाइल यूज नहीं हो सकता है, ये बात गलत लग रहा है। और आप ऐसा भी मत सोचिए कि राफेल जब 29 जुलाई को आएंगे तो वो डायरेक्ट 30 जुलाई को लद्दाख में तैनात हो जाएगा और फ्रांस से राफेल के साथ मिसाइल लग कर आएंगे। देखिए अब जो राफेल फ्रांस से आएंगे वो विदाउट मिसाइल के आएंगे। हो सकता है मिसाइल या बम पहले से आ गया होगा या फिर कुछ दिन बाद इंडिया आएगा। इंडिया आने के बाद कुछ दिन या हफ्ते के बाद ये सब मिसाइल राफेल में लगेंगे, फिर वो पूरी तरह से बैटल रेडी हो जाएगा। इसलिए ये न्यूज जो सब दे रहे हैं या तो इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हैं या फिर जानबूझकर राफेल की ताकत को कम करके दिखा रहे हैं ताकि MMRC-2 में भारत राफेल की तरफ ना जाए। और दोस्तों सबसे अच्छा बात यह है राफेल में कोल्ड स्टार्ट कैपेबिलिटी है। दोस्तों इससे हाई अल्टीट्यूड एरिया में राफेल की ताकत और बढ़ जाता है क्योंकि हाई अल्टीट्यूड एरिया में जितना भी इंजन वाला हथियार सब तैनात होते हैं उनका इंजन को हमेशा 1-2 घंटे के लिए डेली ऑन करके रखा जाता है। आपको T-90 का एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। देखिए हाई अल्टीट्यूड एरिया में ठंड काफ़ी रहता है, इसलिए T-90 को आप मैदान में भेजो या ना भेजो डेली उसकी इंजन को 1-2 घंटा के लिए ऑन रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन राफेल के साथ ऐसा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसके इंजन को ऐसा बनाया गया है कि ताकि वो ठंड में भी अच्छा से काम कर सके। एक दोस्त ने मुझे सवाल पूछा था, भाई फ्रांस इंडिया को एक साथ 36 राफेल क्यों नहीं दे रहा है, अब हमें इतना कम राफेल क्यों मिल रहा है?
दोस्तों इसके पीछे ये वजह है, फ्रांस साल में 12 राफेल ही बना सकता है। अगर वो तेजी से भी काम करता है, साल में 14 से 15 से ज्यादा राफेल नहीं बना सकता है। इसलिए इंडिया को फ्रांस एक साथ 36 राफेल ना देकर ब्याज वाइज दे रहा है। उम्मीद है आप सबका राफेल को लेकर ये सब डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।